बच्चों चलो, बहुत सारे लोगों को सिंबल नहीं पता है क्या केमिकल इक्वेशन के दरमियान सिंबल इस्तेमाल होता है। मैंने आपको कुछ सिंबल्स मैं लिख दिया, आप देखो इसको एक एक करके ठीक से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला डाइल्यूट, डाइल्यूट DIL लिखा रहेगा कहीं इक्वेशन में, समझ जाना डाइल्यूट है। फिर क्या लिखा रहेगा CuNC, अगर ये कांग लिखा हुआ है मतलब समझना कंसंट्रेट है। फिर देखो बात को, अगर ये क्यू लिखा हुआ मतलब एक्वस है। फिर देखो बच्चा, अगर मान लो ट्रायंगल का साइन बना रहे मतलब हीट है। नेक्स्ट देखो बात कर गया सॉलिड, L लिक्विड, G गैस, और ऊपर की ओर एरो है, ये समझना गैस इवॉल्व, गैस निकल रहा है। और नीचे की ओर है प्रिसिपिटेट, और PPT भी इस्तेमाल होता है प्रिसिपिटेट के लिए बच्चों। एक साइड रहे तो समझ लो ये रिवर्सिबल का साइन है, और दोनों साइड रहे तो क्या है, रिवर्सिबल का साइन है। तो चलो हो गया बच्चों, देखो ध्यान से, अब इसको समझना है। DIL डाइल्यूट, डाइल्यूट होता क्या है? डाइल्यूट ये बात समझो, अगर कोई केमिकल लिक्विड फॉर्म में है और उसमें और वाटर मिला रहे हो तो इसको हम लोग डाइल्यूट बोलेंगे, समझ गए बच्चों। नेक्स्ट देखो, अगर मान लो लिखा हुआ है तुम्हारा कंसंट्रेट, कंसंट्रेट माने प्योर फॉर्म है, कोई भी केमिकल का प्योर फॉर्म है कंसंट्रेट कहलाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है हमारे पास, एक्वस, एक्वस, एक्वस किसको कहेंगे? बहुत सारे बच्चों को नहीं आता एक्वस, एक्वस देखो समझ लो एक्वस क्या है। अगर कोई सॉलिड है हमारा केमिकल, उसको अगर पानी में डिजॉल्व कर रहे हैं उसको हम एक्वस कहेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? किसी सॉलिड को वाटर में डिजॉल्व करो, वो हमारा क्या बन जाएगा, एक्वस बन जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, अगर ये एस लिखेंगे सॉलिड के लिए, क्लियर है बच्चा, सॉलिड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, एस लिखेंगे सॉलिड है। तुम्हारा अगर मान लो कुछ भी चीज NaCl है, सॉलिड है, क्या लिखेंगे हम? NaCl सॉलिड है, तो हम उसके लिए अगर हम NaCl कहीं इस्तेमाल करेंगे तो एस लिखेंगे। लेकिन गौर से समझना, अगर NaCl में अगर एक्वस लिखा रहे मतलब समझ जाना NaCl वाटर में डिजॉल्व है, यानी ब्राइन जो हम लोग लिखते हैं, देखो ब्राइन में क्या है, NaCl कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व इन द वाटर। नेक्स्ट, अगर ऊपर की ओर एरो है मतलब समझना उस केमिकल रिएक्शन में गैस ऊपर उड़ जा रहा है, वो इवॉल्व हो रहा है, उड़ जा रहा है वो। और अगर मान लो ऐसे रहे PPT, नीचे के एरो रहे, समझ जाना प्रिसिपिटेट कर रहा है। प्रिसिपिटेट कॉमन देखा होगा बच्चा तुम घर में, अगर मान लो मम्मी दूध बॉयल करती है, दूध लाते हो घर में, दूध आता होगा, दूध बॉयल करते समय देखा है दूध फट जाता है, उसका सॉलिड पार्ट अलग, लिक्विड पार्ट अलग। ये समझ लो बच्चा क्या है, वो प्रिसिपिटेट फॉर्म है। प्रिसिपिटेट कर गया, जहां भी कोई भी रिएक्शन होगा अगर उस तरह से थक्का जम जाएगा, उसका लिक्विड पार्ट अलग हो जाएगा, सॉलिड पार्ट अलग हो जाएगा, समझ जाना प्रिसिपिटेट कर गया। और ये PPT भी इस्तेमाल होता है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट, ये एरो के बारे में समझते हैं। ये इरिवर्सिबल का साइन है, ये हमारा रिवर्सिबल का साइन है, इसको समझते हैं। अगर मान लो केमिकल रिएक्शन में जो चीज पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, जो भाग ले रहा है वो रिएक्टेंट कहलाएगा। सिंपल बात समझो, ये रिएक्टेंट है। और ये एरो मैं डाला, और ये CD देखो प्रोडक्ट है, वो बनने के बाद रिएक्शन करने के बाद जो बनता है वो प्रोडक्ट कहलाता है, समझ गया बच्चों। नेक्स्ट देखो, अगर ये एरो का साइन है, मीनिंग क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन सेम सरकमस्टांसेस में प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं बना रहा है। नेक्स्ट आप देखो, रिवर्सिबल का रिएक्शन अगर है तो क्या है, रिवर्सिबल में देखो A और B मिलकर C और D बना रहा है, लेकिन C और D सेम सरकमस्टांसेस में, सेम सिचुएशन में A और B बना रहा है। तो समझ में आया तुमको? इस तरह से आप रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन को समझ गया, और जितने भी केमिकल रिएक्शन में हम लोग सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो भी समझ गया। पक्का समझ गया कि नहीं? देखो चलो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फिर हम अगला चीज सीखेंगे, और वो हम लोग रिएक्शन की तरफ धीरे धीरे बढ़